रात के करीब 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल और अजीब सा सन्नाटा पड़सा हुआ था। अर्जुन अपनी कार चला रहा था और उसकी बगल में उसकी पत्नी नेहा बैठी थी। इतनी रात को यहाँ आना जरूरी था क्या? नेहा ने थोड़ा डरते हुए पूछा। डरते क्यों हो? एडवेंचर का तो मजा तभी आता है जब थोड़ा डर लगे। कितनी देर से चल रहे हैं हम और अंधेरा इतने है कि सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा। ना कोई घर, ना कोई होटल, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतना परेशान क्यों हो रही हो नेहा? थोड़ी देर में कोई ना कोई रहने के लिए जगह जरूर मिल जाएगा। तभी अचानक कार के सामने एक औरत खड़ी हो गई। अर्जुन आगे देखो। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा। ये कौन है अर्जुन? वो औरत सफेद साड़ी में थी। अर्जुन ने पूछा, मैडम, यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? औरत ने मुस्कुराते हुए बोले, होटल नहीं पर एक घर है जहाँ आपको ठहरने की जगह मिलेगी। उनकी आवाज अजीब था, जैसे दूर से आ रही हो। वो उंगली से आगे का रास्ता दिखाकर अचानक गायब हो गई। अरे वो औरत कहाँ गया? वो अभी यहाँ था, इतने जल्दी कैसे गायब हो गया? अरे अरे नेहा, घबराओ मत। इतने अंधेरा है, यही कहीं होगा। तुम इतनी क्यों चिंता कर रही हो? पता नहीं अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन गाड़ी चला ही रहा होता, तभी उसे वो घर दिखा। अर्जुन ने गाड़ी रोका। क्या हुआ अर्जुन? तुमने ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? ये घर देख रही हो नेहा? दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। क्या पता अंदर रहने के लिए जगह मिल जाए। उसके बाद अर्जुन और नेहा घर की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक औरत खड़ी थी। कौन? अर्जुन ने बोला। दरअसल हम रास्ता भटक गए हैं। क्या हम यहाँ एक रात रुक सकते हैं? वो औरत कुछ देर तक उन्हें ही घूरती रही, फिर बोले, अंदर आ जाओ। घर अंदर से बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के अंदर कोई आवाज नहीं थी और ना कोई नौकर ना इंसान थी। बस वही बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, ऊपर कमरा है, आराम कर लो। ये औरत कितने अच्छी है ना नेहा, हमें रहने भी दिया और पैसे भी नहीं ली। हाँ, यही बात तो मुझे सबसे अजीब लगी। वरना आज के समय में कौन किसी की मदद करती है? अरे कोई नहीं, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। चलो, अब रात बहुत होगी, आराम कर लो। रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों आराम कर रहे थे। तभी किसी की पायल की आवाज आई। नेहा चुपचाप उठकर कमरे से बाहर गया, पर कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन पावल की आवाज अभी भी आ रही थी। आवाज के पीछा करते हुए वो एक कमरे के सामने आकर रुकी और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गई। नेहा को काफी डर लग रहा था, पर उसने खुद पर काबू किया और वो कमरे के अंदर से ले गई। अगले सुबह नेहा कमरे में आई
अर्जुन कमरे में सो रहा था। नेहा धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई। तभी अर्जुन की आँख खुली। अर्जुन चौंक गया और उसने बोला, कौन हो तुम? वो औरत जोर जोर से हंसने लगा। नेहा ने धीरे से अपनी घूंघट उठाई। तुम? क्यों, डर गई ना? ओहो नेहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, मैं पहले तुम्हें ऐसे कपड़े में कभी नहीं देखा ना, बस इसलिए। अर्जुन, ये कपड़े और गहने मुझे कमरे में मिले। मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिए। अच्छा ठीक है, मैं भी अब फ्रेश हो लेता हूँ। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ से निकलना भी है। ये बात सुनते ही नेहा की चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बोला, अर्जुन, क्या हम आज यहाँ पर ही रुक जाए? ठीक है, अगर मेरी बीबी खुश है तो मैं भी खुश। उस रात जब अर्जुन कमरे में गया, वहां नेहा कमरे को फूलों से सजा दिया था। कमरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी नेहा कमरे में आई। आज नेहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बोला, ना जाने क्यों, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो नेहा। ऐसा लग रहा है कि आज मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ। तभी नेहा ने बोला, आओ मेरे पास आओ अर्जुन। अर्जुन ने नेहा को कस के गले लगा लिया। नेहा कुछ अलग तरीके से मुस्कुरा रहा था। रात की करीब 3 बज रहे थे। अर्जुन की आँख खुली। अर्जुन ने अपने बगल में देखा, वहां पर नेहा नहीं थी। इस समय नेहा कहाँ जा सकती है? अर्जुन उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन ने सारा तरफ देखा, लेकिन नेहा नहीं मिली। उसने देखा कि एक कमरे की दरवाजा खुली हुई है और तभी उस कमरे से पायल की आवाज सुनाई दी। अर्जुन धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। उसने अंदर झांका और उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। नेहा आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था, वही जो दरवाजा खोलने आई थी। अर्जुन डर के हमारे पीछे हट गया। तभी पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रही हो? अर्जुन ने मुड़ा। नेहा उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। तुम कौन हो? जिसे तुम अपनी पत्नी समझ रही हो, वो तो इस घर में आने वाली पहली रात में ही मर गई थी। क्या क्या मतलब? ये तुम्हारी पत्नी की शरीर है, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं है। ये मैं हूँ। तुम्हारी पत्नी तो पहली रात को ही आईने में कैद हो गई थी। क्या क्या कह रही हो तुम? अब नेहा एक सुरील की तरह हंस रही थी। अर्जुन सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसको पता था उसकी पत्नी की आत्मा वो आईने में कैद है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब अर्जुन रास्ते रास्ते पागलों की तरह चिल्लाती रहती है,
वो मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी पत्नी को कोई बचाओ। लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर रहा था।